हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नंदिता अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो सीटेट ईवीएस में ईवीएस से रिलेटेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वाटर मीन्स जल। और इसके पहले मैं अपने वीडियोज़ में 3 और टॉपिक्स जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स है और फूड है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और शेल्टर है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये आज हम 2 और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला टॉपिक है वाटर और दूसरा टॉपिक है आपका ट्रैवल। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उससे मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया है कि सीटेट का सिलेबस क्या है। उसमें 6 टॉपिक्स हैं और ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में कि कौन कौन से टॉपिक हैं सीटेट के सिलेबस में, तो वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वाटर और ट्रैवल, और उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है थिंग्स वी मेक डू, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा जो सीटेट ईवीएस का सिलेबस है, वो आपका जो थियरी वाला पोर्शन है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ सीटेट ईवीएस नाम का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसको ज़रूर देखें। और सीटेट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, हाउ टू स्कोर 110+ इन सीटेट एंड यूपीटेट। इसको प्लीज़ जाके देखिए, जिसमें 15 मिनट की वीडियो में मैंने अपनी पूरी सेल्फ स्टडी कैसे की है, पूरी स्ट्रेटेजी, अपना स्कोर कार्ड, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ चलिए बिना कुछ देर किए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वाटर आज मैंने टॉपिक लिया है, दूसरा टॉपिक है आपका ट्रैवल, और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिससे कि वीडियो भी थोड़ा अच्छा इफेक्टिव बने। और दूसरी चीज़ है कि आपको पता हो कि हाँ, ये जो हाईलाइटेड किए हुए पॉइंट्स हैं इनको तो हमें पक्के हमें याद रखने हैं। ठीक है, देखिए कर्नाटक के होलगुंडी गांव, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि होलगुंडी गांव कहाँ पर है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी पाया जाता है, अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो ये काफ़ी होलगुंडी गांव से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। कई तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। होलगुंडी गांव कहाँ है, कर्नाटक में है, वहाँ पर पानी कुओं में कब पाया जाता है, सिर्फ बारिश के दिनों में पाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ जैसलमेर की बात कर लें, दूसरे पॉइंट में देखिए, जैसलमेर में मीलों तक फैले तालाब में पानी इकट्ठा करते हैं बारिश का। तो जैसलमेर में काफ़ी तालाब हैं, पूरे फैले हैं दूर तक, और वहाँ पे बारिश का पानी वो इकट्ठा करते हैं। अब इसमें कुछ छोटी सी, एक्चुअली सीटेट में क्या है कि जो एनसीईआरटी में क्या है कि एकदम स्टोरी के फॉर्म में वो चीज़ों को बच्चों तक प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें पूरी स्टोरीज तो पढ़नी नहीं है, ये नोट्स स्टोरी से निकाल के बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी आप जो भी अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहा हो तो उसे पता होगा किस तरह से स्टोरी बना के उसमें इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। ठीक है, इन तालाबों को जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर तैयार किया था। तालाब के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल पाए जाते हैं। लोग यहाँ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जब एक तालाब का पानी भर जाता है तो फिर पानी उसी से जुड़े दूसरे तालाब, देखिए यहाँ पे बहुत सारे तालाब पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सारे तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे बारिश का पानी आया तो एक तालाब भरता है, फिर ओवरफ्लो होकर वो दूसरे तालाब में जाते हैं, वो इस तरह से वो कनेक्टेड है। टोटल देखिए 9 तालाब बनाए गए हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हाईलाइट किया हुआ है, टोटल 9 तालाब हैं, और इस पानी का उपयोग पूरे साल में वो लोग करते हैं, और इसलिए वहाँ पे जैसलमेर में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे राजा का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, घड़सी, और 9 तालाब पाए जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जगह का नाम जैसलमेर है। नेक्स्ट पे देखिए बावड़ी की बात की गई है। बावड़ी किसे बोलते हैं, जो सीढ़ीदार कुआं होता है, बेसिकली कुआं होता है, कुएं में नीचे तक जहां तक पानी है वहां तक जाने के लिए सीढ़ी बने हुए थे। ऐसे आप बेसिकली एकदम लेमैन लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, यह एक सीढ़ीदार कुआं है। इनका उपयोग पानी भरने के लिए करते हैं। सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक बनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कुआं बहुत गहरा होता है। ठीक है, कई मंजिलों तक नीचे गहरा होता है। जहाँ तक पानी होता है बहुत अंदर तक, मतलब वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होती हैं, और पानी को ऊपर नहीं खींचते हैं, सीढ़ी से चढ़ के नीचे जाते हैं और उसके बाद वहाँ से पानी निकाल लेते हैं। यह जल भंडारण की पारंपरिक व्यवस्था है, और वर्षा रहित राज्यों में इसको बनाते हैं। जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये इन कुओं का, इस तरह के कुओं का यूज़ करते हैं, और काफ़ी नीचे तक सीढ़ियाँ जाती हैं, और कुआँ बहुत नीचे होता है, इसलिए पानी अंदर ही इकट्ठा रहता है। ठीक है, बहुत धूप है तो पानी का वाष्पन कम होता है, वहाँ पे जाके ये इसको करते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जल भंडारण की पारंपरिक, बारिश के पानी को भी मुझे लगता है ये कुओं में स्टोर करते होंगे वहाँ पे बावड़ी बना करके। नेक्स्ट पे देखिए उत्तराखंड की बात की गई है। उत्तराखंड में यहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं वो पानी के झरने और तालाबों की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनका मानना है कि पानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और जल ही जीवन है।
तो ऐसी उनकी धारणा है, इसलिए वो उनकी पूजा करती हैं। तो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे जो फीमेल्स है वो पानी के झरने और तालाबों की पूजा करती हैं, तो आप आंसर मार्क करेंगे उत्तराखंड। अब यहाँ पे देखिए डेड सी की बात कर लेते हैं। सॉरी फॉर ट्रबल, मेरे एरिया में थोड़ा शोर का है इशू, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए डेड सी की बात करते हैं। डेड सी मतलब मृत सागर। ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर, इसमें हम आराम से तैर सकते हैं, इसमें कोई डूब नहीं सकता है। इसका पानी 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलाने के बराबर है। अगर आप 1 लीटर पानी इसमें से निकालते हैं और उसको वाष्पित करते हैं, धूप में रख देते हैं, उसमें से 300 ग्राम पानी निकल जाएगा तो 300 ग्राम नमक बचेगा। तो ये आपको रेशियो याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट में चलते हैं। तालाब के पानी में फिटकरी डालने से भी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और क्लोरीन का उपयोग करने से भी रोगाणु खत्म हो जाते हैं। तो दोनों ही मतलब आपको यूज़ कर सकते हैं पानी को क्लीन करने के लिए, फिटकरी और क्लोरीन का यूज़। नेक्स्ट में देखिए कठोर जल को मृदु जल, अगर हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में आपको बदलना है तो उसके लिए उसे उबाला जाता है अथवा चूना मिलाया जाता है। अब देखिए दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, ट्रैवल की बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक इसलिए मैंने कहा कि इसको दोनों को साथ में मिक्स करके बना लेते हैं एक वीडियो। देखिए ट्रैवल में से यात्रा, और यहाँ पे मतलब बेसिकली इंडिया में जितने स्टेट्स हैं वहाँ की बात की गई है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चे किस मीडियम का यूज़ करके अपने स्कूल जाते हैं, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बात है। देखिए असम की बात है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए वो बांस के खंभों का यूज़ करते हैं और घर 10-12 फीट ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। यहाँ पर बारिश बहुत होती है असम में, बच्चे स्कूल जाने के लिए बाँस से बने पुल का, देखिए जहाँ भी बाँस का नाम आता है ना, आप असम याद कर लीजिए। बाँस से बने पुल का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। बांस से घर बनाए जाते हैं, अंदर लकड़ी के घर रहते हैं, बांस के खंभों का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप याद करिए। लद्दाख है, देखिए लद्दाख काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत ठंडक पड़ती है। लद्दाख में क्या होता है, ट्रॉली रस्सी से बना झूला होता है, वहाँ पे उसका उपयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। केरल की बात क्या करते हैं, केरल के यहाँ पानी को पार करके स्कूल जाने के लिए वल्लम, वल्लम किसको बोलते हैं, वल्लम एक छोटी सी लकड़ी की नाव है। ठीक है, लकड़ी की बनी छोटी नाव है, उसको वल्लम बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, ऊँट का प्रयोग करके ऊँट पे ऐसे लगा देते हैं, उस पे बच्चे बैठ जाते हैं और उस पे वहाँ पे बैठ के जाते हैं। गुजरात में क्या करते हैं, जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इस बर्फ़ पर चलकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं। जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, नॉर्थ की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बच्चे चलकर स्कूल जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में, अब देखिए गोवा, जिसको भी इंडिया का मैप याद होगा, देखिए ईवीएस की अगर बात करें तो इंडिया का मैप आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्तों में 92 सुरंगें और 2000 पुल बनाए गए हैं और ये पुल वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट को पार करके बनाए। देखिए मैंने इसे ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। देखिए यहाँ पे केरल हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया। तो अब ऐसे डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ 52 टनल हो गई, फिर 2000 पुल हो गए। ठीक है, 2000 ब्रिजेस हो गए, 92 टनल हो गए। सॉरी, मैंने 52 बोल दिया था मिस्टेक से। अब देखिए केरल की बात करते हैं। केरल में पानी को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए फेरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, केरल में करते हैं। अब देखिए जब ट्रेन द्वारा, अभी तो हमने देखिए वहाँ से गोवा और केरला की बात की इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अहमदाबाद, गुजरात से केरल की यात्रा करते समय भी अनेक सुरंगें मिलती हैं और ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों की हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब पेट्रोलियम की बात किया जाए, पेट्रोलियम बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है। इससे क्वेश्चन पूछा गया, पेट्रोलियम दिया गया है, उसके नीचे उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो एक ऑप्शन में आपको देगा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का, बदबूदार गाढ़ा हल्के रंग का, ठीक है, बदबूदार पतला, ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा। तो आपको ऑप्शन टिक करना है। पेट्रोलियम बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है जो पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, देखिए डीजल, पेट्रोल, मोम, ग्रीस। तो एक और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था जिसमें ऑप्शन में दिया था कोयला। तो आपको मार्क करना था, इसमें लिखा था कि पेट्रोलियम से कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तो कोयला था, कोयला पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके टॉपिक से घुमा फिरा के आपके पूछे जाते हैं।
तो इसलिए पहले तो आपको पहले तो आपको थियरी की जानकारी होनी चाहिए, उसी के बाद आप क्वेश्चंस कर पाएंगे और क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं थियरी कवर कर रही हूँ प्लीज़ उसे देखिए। उसके बाद सीटेट का जब प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाएंगे और सॉल्व करेंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो बताया है वो सही बताया है और उस तरह से क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, आप थियरी देखने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मज़ा आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि ईवीएस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आगे जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन इस प्लेलिस्ट में करती जाऊँगी, जिससे ईवीएस वाले पोर्शन में मेरी पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो ईवीएस में 30 में से 25 प्लस तो कहीं नहीं गया है आपके नंबर, 25 प्लस तो आएंगे ही। मैंने भी कुछ मिस्टेक की थी, मेरे भी ईवीएस में ज़्यादा नंबर नहीं थे, 26 नंबर थे और 2 क्वेश्चन तो मैं पता नहीं, मतलब एग्ज़ाम टाइम में हो जाता है कि कई बार मतलब जल्दबाजी में चाहे जैसे भी कर लीजिए, मेरे ईवीएस में 26 नंबर थे। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि 25 प्लस तो ऊपर आपके आएंगे ही आएंगे, 25 या 25 से प्लस। तो प्लीज़ अभी आगे एक और इसका टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्द ही अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक कवर कर दूँगी, जिससे कि सारे ही टॉपिक आपके कवर हो जाएँ और एक भी टॉपिक उसमें आप छूटे ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी ही करिए। वीडियो भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और आज ही सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, इस तरह से तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। एक वीडियो पर डे, अगर 6 या 7 वीडियो है, एक वीडियो पर डे, 7 दिन में आपका ईवीएस की थ्योरी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपके 8-10 पेपर हैं सीटेट के, 2-2 पेपर के भी ईवीएस का पोर्शन 3-3 ईवीएस का लगाएंगे, आपका 10 दिन में पूरा ईवीएस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टारगेट बना के चलिए कि जैसे मान लीजिए मेरा वीडियो देखिए, 7 वीडियो मान लीजिए मैंने बनाए, 7 दिन ये लगे, बाकी 3 दिन में 10 पेपर के 30 क्वेश्चन ईवीएस के हैं, तो 10 पेपर हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए, 300 क्वेश्चंस हो गए। तो आप 3 दिन में उसको लगा के 10 दिन में ईवीएस पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी आपकी अपडेट मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बहुत बहुत इतना सहयोग देने के लिए और मेरे चैनल को इतना आगे बढ़ाने के लिए, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है और मुझे मन कर रहा है कि मैं बस क्या ही बना दूँ, अपने सारे नोट्स को अपने चैनल पे डाल दूँ। तो इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं, क्योंकि सपोर्ट मिलता है तभी आपका मन भी करता है, क्योंकि वीडियो बनाना इतना ईजी भी नहीं है। आप अपने नोट्स को फिर फ़ोटो क्लिक करें, फिर आप उसको PDF बनाएँ, फिर इसके बाद एक टाइम निकालें कि हाँ वीडियो अब शूट करना है। तो ये चीज़ें बेसिकली मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ, सारा एडिटिंग वगैरह सब मैंने सेल्फ लर्न किया है। तो आप लोग के सपोर्ट से ये सब पॉसिबल हो गया। अगर मुझे अपने चैनल पे रिस्पांस नहीं मिलता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। तो बस थोड़ा सा शेयर करना था आप लोगों के साथ चीज़ें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।